अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम करता है तो आज हर पॉजिटिव इंसान करोड़पति होता, हेल्दी होता एंड सक्सेसफुल होता। बट ऐसा होता ही नहीं है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक साइंस, जो कि बहुत कम लोग रिवील करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ना यही कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें रिपीटेटिवली कर रहे हैं एंड यही रीज़न है कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, कंसिस्टेंटली अफर्मेशन डालो एंड आप मैनिफेस्ट कर लोगे। बट एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं दिखता है। देखिए, एक चीज़ ना बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं, ये सिर्फ हमारे पॉजिटिव थॉट्स पर काम नहीं करता। और इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर कंसिस्टेंटली ऑपरेट करते हैं, ये वैसे ही एक्सपीरियंस आपको अट्रैक्ट करके देता है। यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी जैसी होगी, हम वैसे ही एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी कभी भी सिर्फ पॉजिटिव थॉट से नहीं बनती, बल्कि ये बनती है आपके बिलीफ से, आपकी आइडेंटिटी से, आपके बिहेवियर से एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एक्शन से। सो अब इन चारों लेवल पर आपको क्या काम करने हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। बट उससे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अगर रोज मॉर्निंग में अफर्मेशन डाल रहा है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसका बिलीफ है कि शायद मैं ये डिजर्व नहीं करता। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उसे डर लगता है। कोई भी खर्चा करने से पहले वो अपने बैंक अकाउंट को चेक करता है। अब आप मुझे बताइए, क्या उसके बिलीव्स, क्या उसकी आइडेंटिटी उसके अफर्मेशन के साथ अलाइन हो रही है? सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है आपके बिलीव्स, आपके एक्शंस एंड आपके बिहेवियर के साथ अलाइन नहीं हो रहा एंड आपकी जो अफर्मेशंस हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अफर्मेशंस एक्सेप्ट हों, तो आपको उसी आइडेंटिटी पर काम करना है एंड उसी तरीके के बिलीव्स को अपनाना है एंड उसी तरीके के एक्शंस में आपको रहना होगा, तभी ये चीज़ें काम करना शुरू होंगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही क्रिएट करता है जिसे वो सच मानता है। एंड सच वो किसे मानेगा? जो आपकी अपनी आइडेंटिटी है, जो आपका अपना बिलीफ है। अब ये देखिए, कितने सारे लोग हैं जो कि विजन बोर्ड बनाते हैं, कितने सारे लोग हैं जो कि रोज़ डायरी में कुछ ना कुछ अफर्मेशन लिख रहे हैं। बट क्योंकि उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है एंड उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं अलाइन नहीं हैं उनके अफर्मेशंस के साथ, तो आपका सबकॉन्शियस उनको लगातार रिजेक्ट करता रहेगा, क्योंकि उनकी कॉन्शियस डिज़ायर और अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अब ये चीज़ें काम कैसे करेंगी? देखिए, एक चीज़ समझिए, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी जो अफर्मेशंस हैं वो तभी एक्सेप्ट होंगी जब ये चार चीज़ें अलाइनमेंट में हैं। पहला आपके बिलीव्स, दूसरा आपकी आइडेंटिटी, तीसरा आपके इमोशंस एंड चौथा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एक्शंस। सो एक और चीज़ हमें समझनी होगी कि सिर्फ अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको उन चीज़ों पर एक्चुअली काम करना होगा। आप जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो, सिर्फ सोचने से, सिर्फ अफर्मेशन डालने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए एक्चुअली आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो एक सिंपल सी चीज़ आप समझिए कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा। सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज कीजिए, उसके बाद उससे कनेक्टेड जो आपके बिलीव्स हैं उनको चेंज कीजिए, उसके बाद उससे जो कनेक्टेड आपके इमोशंस हैं उनको चेंज कीजिए एंड फिर अपने एक्शंस में लेके आइए इन सारी चीज़ों को। देन ऑटोमेटिकली आपकी जो अफर्मेशंस हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगी एंड आप बहुत ईजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीख जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, मॉर्निंग में कोई एक इंसान है जो कि मॉर्निंग में उठते ही बोल रहा है मैं बहुत रिच हूँ, और शाम कोई वो इंसान सब्जी लेने जब जाता है तो सोच रहा है अरे यार, ये 200 रुपये किलो के आम मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो बहुत महंगे हैं, आजकल तो बहुत महंगाई हो गई है। अब आप देखिए, मॉर्निंग में उसने अफर्मेशन डाला कि मैं रिच हूँ एंड इवनिंग में वो 200 रुपये की चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है?
सो आपकी आइडेंटिटी एंड आपके अफर्मेशंस अलाइन हुए ही नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। सो आपको क्या करना है, हम में से ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पहले हम अमीर बन जाएं, फिर हम वैसा बिलीफ लेके आएंगे, फिर हम वैसी आइडेंटिटी में जाएंगे और फिर हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। जबकि यूनिवर्स कहता है आप पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, पहले आप अपना बिलीफ चेंज करो, आपके जो अफर्मेशंस है ना ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएंगे। सो पहले आप एक अमीर आदमी की तरह सोचना तो शुरू करो, उसकी तरह एक्शन लेना तो शुरू करो, उसकी तरह अपना दिल तो बड़ा करो, चैरिटी शुरू करो, उसकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो। सच में एक अमीर आदमी क्या करता है, कैसे सोचता है, कैसे लोगों को डील करता है, कैसे परचेजिंग करता है, क्या उसका परसेप्शन होता है, क्या उसके बिलीव्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी होंगी एज इफ यू आर ऑलरेडी अ रिच मैन। देन ऑटोमेटिकली आपकी अफर्मेशंस काम करेंगी। क्योंकि जब हम मांगते हैं ना कोई चीज़ कि भगवान मुझे ये चीज़ दे दे, तो हम लैक के मोड में होते हैं। लेकिन जब हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं किसी भी अच्छी चीज़ के लिए, तो हम कहाँ हैं, अबंडेंस के मोड में। सो आप जब इस लैक वाले मोड से अबंडेंस वाले मोड में स्विच कर जाएंगे ना, आपकी अफर्मेशंस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली। अगर आप इस लोअर फ्रीक्वेंसी पे हायर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो आप बताइए कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको हायर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों तक पहुंचना है, तो पहले आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। एंड जैसे ही आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, तो ऑटोमेटिकली आप उस फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सो सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए, सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन चेंज कीजिए, अपनी एनर्जी चेंज कीजिए। एंड उसके लिए अपने मन से जो भी नेगेटिविटी है उसे प्लीज़ हटा दीजिए। अपनी वाइब्रेशन को आप जैसे ही ऊंचा करेंगे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली चीज़ों को, हायर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करना है, दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, लेट मी नो। सो हम उसी वीडियो पर, उसी टॉपिक पर काम करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ श्रृंखला शर्मा और मैं हूँ एक सबकॉन्शियस रिवायरिंग कोच। स्टिल आपको इस टॉपिक पर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, तो जाके कमेंट में ज़रूर लिख दें। हमारी टीम आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेगी। Thank you so much. Stay healthy and stay happy. Bye bye.